अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के रहस्य क्या हैं, इसके अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जिसे इसे सिद्ध कहा गया है। इसके बारे में कुछ भ्रांतियों के बारे में भी हमने बात की, इसके लाभ के बारे में भी हमने चर्चा की, और ये दूसरे मंत्रों के लिए किस प्रकार से काम करता है, दुर्गा सप्तशती में इसका क्या भूमिका है इसकी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप ज़रूर जाकर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज हम बात करेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने का विधान। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की साधना किस प्रकार से की जाए कि ये आपको पूर्ण रूप से परिणाम दे, इसके लाभ आपको पूर्ण रूप से मिले। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है सिर्फ देवी भक्तों के लिए है, यह मेरा मानना है। हो सकता है इसमें कई अलग अलग राय हो सकती है, इसमें किसी का मैं जो है बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है सिर्फ दुर्गा के, माँ देवी के, भगवती के भक्तों के लिए ही है। किसी और के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जो है वो इतना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। तो ये हमारे जन्मांग, हमारी जन्म कुंडली के अनुसार 3 प्रकार के इष्ट हमारे हो सकते हैं, या तो पुरुष देवताओं के, या स्त्री देवताओं के, या तंत्रात्मक भूत प्रेत, इस प्रकार से। तो देवी के भक्त जो हैं उनको पुरुष देवताओं की उपासना इतनी फलित नहीं होती है, और जो पुरुष देवताओं के भक्त होते हैं उन्हें स्त्री देवताओं की पूजा इतनी फलित नहीं होती है। और जो लोग शमशान में सिद्धियां करने जाते हैं, जो तंत्र मार्ग में हैं, वाम मार्ग में हैं, उनके लिए सात्विक देवी देवताओं की पूजा उपासना उनके लिए सद्य फलदायी नहीं है। तो इसमें तो कोई शंका नहीं रखनी चाहिए कि ये स्तोत्र जो है सबसे ज्यादा अगर लाभ करेगा तो देवी के भक्तों को ही करेगा। अब आप इस पर भी प्रश्न अगर मुझसे पूछें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इष्ट कौन सा है, तो इसका जवाब में मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देखिएगा कि आपका इष्ट कौन है, इष्ट देव कौन होने चाहिए, कौन हो सकते हैं, कैसे पता लगाएं कि आपका इष्ट देव कौन है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, मूल रूप से हमारे मुख्य विषय पर आ जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर विधान है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का। अब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कैसे किया जाए, जबकि नाम में तो सिद्ध पहले ही लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि तो स्वतः सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मंत्र मात्र को कलयुग में सिद्ध करने की, उसके संस्कारों से गुजरने की आवश्यकता है। समझ लीजिए इस बात को, ये पक्का है। क्योंकि बहुत बड़ी आबादी मंत्रों को जप रही है ना, कितनों को उसका लाभ मिल रहा है। 100 लोग मंत्र जप रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, तो 50 लोग दुखी हैं, 60 लोग दुखी हैं, और ज्यादा भी मुझे पता नहीं, लेकिन ये आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है। मेरे पास तो जितने फोन आते हैं 90% दुखी हैं। मंत्रों को जपने वाले, पूजा पाठ, धार्मिक लोग ही मेरे पास फोन करते हैं, क्लाइंट्स के फोन जो आते हैं, क्योंकि पूजा, उपासना, मंत्र साधनाएं, दैनिक जीवन में किए जाने वाले इस प्रकार के धार्मिक क्रियाएं, इसमें नियम कानून होते हैं, उनको पालन करना आवश्यक है, खासतौर से मंत्रों के संबंध में। तो ये बात समझ लेनी आवश्यक है कि देवी के भक्तों के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। अब इसको सिद्ध करने की, देखिए, कोई भी मंत्र को जब आप सिद्ध करें तो यूं तो उसके कई सारे चक्र होते हैं, अवकहाड़ा चक्र और अकड़म चक्र, और इस प्रकार से तंत्र में कुछ चक्र होते हैं। उन चक्रों के आधार पर आपको पता लगता है कि हमारे नाम के अक्षर के साथ कौन से अक्षर का मंत्र हमें सूट करेगा, सिद्ध है, सुसिद्ध है, अरि है, हमारा दोस्त है कि सम है कि शत्रु है, कि कौन सा मंत्र हमें सूट करेगा। इसकी विधियां हैं, इसके प्रोसेस होते हैं। ऐसा नहीं इंटरनेट पे कुछ भी उठाया, देखा और हमने जपना शुरू कर दिया, बहुत गलत है। बिना गुरु के, बिना किसी विद्वान व्यक्ति के, गुरु नहीं माने, किसी कोई जो विद्वान हो मंत्रों में, जिसकी समझ हो, कुंडली में, आपके जन्मांग में जिसकी समझ हो, ऐसे व्यक्ति से पता लगवा लें, ऐसे व्यक्ति से पूछ लें कि ये मेरा जन्मांग के आधार पर मेरे इष्ट देव कौन हो सकते हैं, मुझे कौन सा मंत्र सूट करता है।
सही ताले में सही चाबी जानी चाहिए ना। आपका इष्ट कुछ कहता है और कोई और मंत्र लेके आप जीवन भर आप उसको जपते रहे, घिसते रहे, तो कुछ भी नहीं होना। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए सबसे पहला जो नियम है वो है समय का, मुहूर्त। किस समय में आप वो जप रहे हैं। मुहूर्त का मतलब होता है, यानी कि कोई विशेष प्रकार का कोई टाइम। मुहूर्त का मतलब होता है समय, उचित समय, ये होता है मुहूर्त का अर्थ, उचित समय। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो सिद्ध मुहूर्त होते हैं, जैसे 4 प्रकार की जो हमारी रात्रियां हैं, दीपावली, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, तो 4 महारात्रियां हैं। ग्रहण काल है, ग्रहण के समय भी आप इसको जप सकते हैं, 4 रात्रियों को ले सकते हैं। फिर है 4 प्रकार की नवरात्रियां। नवरात्रियां 4 होती हैं, बहुतों को ये नहीं पता है, एक्चुअली नहीं पता। 4 नवरात्रियां होती है साल के अंदर, एक वर्ष में। 2 तो मुख्य नवरात्रियां होती हैं, अश्विन और चैत्र की 2 मुख्य नवरात्रियां होती है। उसके अलावा माघ मास और आषाढ़ मास की 2 गुप्त नवरात्रियां भी होती हैं। तो 4 प्रकार की नवरात्रियां होती हैं। नवरात्रियों में भी आप इसका आलम्बन, आप इसकी साधना आप कर सकते हैं। अब देखिए, तंत्र शास्त्र के अंदर जो है रुद्र यामल में जिस प्रकार से उसका उल्लेख आया है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का शिव पार्वती संवाद में, उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर उसमें उल्लेख नहीं किया गया है कि इतनी संख्या में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को जपा जाए तब ये सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कोई विधान उसमें नहीं दिया गया है। इसलिए अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका विधान करना नहीं चाहिए, वो सतयुग की बातें थी। उस समय के लोग थे, उस समय के इष्ट थे, उस समय जो है सकारात्मक ऊर्जाएं, उनकी शक्तियों का जो वो एंटिटीज जो थी, वो उस वक्त जो है सामान्य विचरण करती थी। अब कलयुग में ये सब संभव नहीं है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा परिश्रम आपको करना पड़ेगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने के लिए अगर सामान्य विधान की बात की जाए, और जो मैं बता रहा हूं उसको आप निसंकोच, देवी के भक्त हैं तो उसको निसंकोच आप कर सकते हैं। आपको इसके अवश्य बहुत बढ़िया लाभ मिलेंगे। जपने के लिए देखिए, 108 की संख्या हो सकती है, 1008 की संख्या हो सकती है, 1100 की संख्या हो सकती है, 11000 की संख्या हो सकती है, लाख की हो सकती है, 1.25 लाख की हो सकती है। आप इसको कितनी बार आप जपें ये आप तय कीजिए आपके समय के अनुसार। कम जपेंगे कम लाभ मिलेगा, ज्यादा जपेंगे ज्यादा लाभ मिलेगा। शुरुआत कम से करें। कोई पुराने देवी भक्त हों और साधना में रत हों, जो साधनाएं करते आ रहे हो, जिनको साधनाओं का अनुभव है, वो लीजिए बड़े 11,000 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का संकल्प लीजिए, लाख का लीजिए, 1.25 लाख का लीजिए। एक ही दिन में तो नहीं करना है। अब करना क्या है, नवरात्रि के दिन आप अपने देवी भगवती का स्वरूप का किसी भी प्रकार का चित्र हो, उससे भावना जोड़ने के लिए कोई मूर्ति हो, उसकी सर्वप्रथम आप पूजा कर लीजिए। सामान्य बता रहा हूँ बिल्कुल, अब हर एक चीज बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि वहां पे चावल का वो रखिए और लाल रंग का आसन रखिए, ये सब सबको पता है। सिंपल, जिस प्रकार से आपके मंदिर में देवी का स्वरूप का विग्रह हो, मूर्ति हो, तस्वीर हो, वो वहां पे रखी हो। देवी के स्वरूप के ऊपर मैंने ये अनुभव किया है कि उसके ऊपर जो है, चाहे तस्वीर हो चाहे मूर्ति हो, खास तौर से मूर्ति अगर घर में है, आपके पास देवी की मूर्ति है, तो उसको ऊपर लाल रंग की चुनरी आप जरूर उड़ा के रखें। ये आवश्यक है। मैंने देखा इसके प्रैक्टिकली, मैंने इसके लाभ और हानियां मैंने देखी हैं। तो खास तौर से अगर मूर्ति है, तो तस्वीर पे चलिए एक बार आपने नहीं रखा कोई बात नहीं, लेकिन मूर्ति अगर है तो उसके ऊपर लाल रंग की चुन्नी आपको उसको उड़ाकर लपेट कर रखना है। तो इस प्रकार से आपके घर में जो भी मूर्ति हो, स्थापित मूर्ति हो, वहां पे आप कुछ ना कर सके तो उनकी स्नान करा के, उनकी जो धूप दीप नैवेद्य उनको भोग लगा के, अपनी कुल देवी का आह्वान करके, अपनी कुल देवी का ध्यान करके, हर कुल की कुल देवी होती है, उनका आवाहन करके नवरात्रि के स्टार्टिंग में प्रतिपदा को आप इस प्रकार संकल्प लेकर जो है ये पाठ आप शुरू कीजिए। संकल्प आपको, प्रधान संकल्प पहले ही दिन लेना है। संकल्प इस प्रकार से लेना है कि मैं अमुक गोत्रीय, यानी आपके गोत्र का नाम लेना है, मैं शांडिल्य गोत्रीय अखिलेश औदिच्य इस जगह पर, अपने स्थान का नाम लेना है, आप कहाँ बैठे हैं, कौन से शहर में हैं, उस शहर का नाम लेना है। अपने पिता का नाम भी आप ले सकते हैं। ये सारा बोल के कि मैं इस प्रकार से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की सिद्धि हेतु इतने पाठ करने का संकल्प लेता हूं, हाथ में जल लीजिए और इस प्रकार से छोड़ दीजिए, इतना बोलकर।
ये संकल्प हो गया प्रधान संकल्प। अब इसके ठीक पहले मैंने बताया था माँ की पूजा, उपासना, पंचोपचार जितना भी आप कर सके वो पूजा आप कर लीजिए। उससे भी पहले जो है भगवान गणेश का आवाहन, ये तो सबको पता है। भगवान गणेश का, अपने गुरु जी का ध्यान, गणेश जी का ध्यान, माँ सरस्वती का ध्यान, जो अपने इष्ट देवता का ध्यान, कुलदेवी कुल देवता को प्रणाम, सबको प्रणाम कर लीजिए। माँ दुर्गा की पंचोपचार उपासना पूजा कर लीजिए। उसके बाद प्रधान संकल्प ले लीजिए कि इतने पाठ में इन 9 दिनों के अंदर कंप्लीट करूंगा। तो आपने 108 का संकल्प लिया है 9 दिनों के अंदर, तो एक दिन में आपको कितने करने पड़ेंगे? 13 पाठ हो जाएंगे मेरे ख्याल से। 13 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ आपको एक दिन में करने हैं। 13 पाठ जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसको फिर हाथ में जल लेके भगवान माँ भगवती को आपको वापस अर्पण करना है। देखिए वीडियो के अंदर मैं ज़्यादातर अधिकतर मेरा ये हाथ उठता है, तो ये फ्रंट कैमरा है, तो इसको मेरा ये एक्चुअली मेरा राइट हैंड है, तो देखने वालों को कई बार लगता है कि गुरु जी सारे लेफ्ट हैंड से कैसे बताते हैं सारा। ये मेरा राइट हैंड ही है। कोशिश करूंगा कि वीडियो में दिखाने के लिए इस हाथ का मैं प्रयोग करूँ ताकि आपको ठीक ठीक राइट दिखाई दे। तो संकल्प हो गया, पाठ हो गया, पाठ के बाद अर्पण हो गया। अर्पण में आपको हाथ में जल लेना है। जल माँ भगवती के लेफ्ट हैंड में, जैसा अभी आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा होगा, माँ भगवती के लेफ्ट हैंड में आपको वो जल अर्पित करना है। ये कहते हुए कि मैंने जो 108 पाठों का संकल्प लिया था उसके अंतर्गत आज जो मैंने 13 पाठों का मैंने पूर्ण किए, मैंने वो 13 पाठों को मैं आपको ही माँ मैं आपको ही अर्पित करता हूँ, आपको ही अर्पण करता हूँ। माँ को आप कहते हैं तो आप कहिए, तू कहते हैं तो तू कहिए। माँ मैं तुझे अर्पित करता हूँ, तू ही रख। अर्पण करना बहुत आवश्यक है। आपने कोई पाठ किया, कोई जप किया, कोई मंत्र साधना की और ईश्वर को सिर्फ भगवान को आपने सुना दिया, तो आपने सुनाया, उन्होंने सुन लिया? नक्की नहीं। आपने जो भी पाठ किया, जो भी मंत्र साधनाएं आपने उपासना की, उसको वापस उस कर्म प्रधान देवता को, जिसकी आपने उपासना की, उस प्रधान देवता को आपको अर्पण करना चाहिए। देवता हो, पुरुष देवता हो तो उसकी राइट हैंड में, और महिला देवी हो, कोई देवी हो तो उसके लेफ्ट हैंड में ये जल उसके हाथ में दिया जाता है। अर्पण उसको करवाया जाता है कि मैंने जो भी पाठ किया मैं तुझे सौंपता हूँ, मैं आपको सौंपता हूँ, आप रखो, मैंने आपको दे दिया। अब उस ईश्वर की कर्म प्रधान देवता की जिम्मेदारी होती है आपको उसका फल देना, क्योंकि आपने उनके हाथ में सौंप दिया है। अब वो बैठे नहीं रह सकते, उसका परिणाम आपको, उसका लाभ आपको देना पड़ेगा, वो मजबूर हो गया। ये अर्पण की विशेषता है, ये अर्पण का महत्व है जो लोग नहीं समझते। बिना अर्पण के पाठ किए जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, अपने आप को समय निकलता जा रहा है। अर्पण जरूर कीजिए। संकल्प, अर्पण और क्षमा याचना तीनों बहुत आवश्यक। फिर अंत में क्षमा याचना कर लीजिए कि माँ मैं साधारण मनुष्य हूँ, मैं मंत्रों में नहीं समझता, मैं पूजा उपासना कुछ नहीं जानता, जो भी मुझसे बन पड़ा है मैंने तेरी प्रसन्नता के लिए किया, मुझे ये पाठ सिद्ध करवा दे, जो भी कोई गलती त्रुटि मुझसे रही हो मुझे क्षमा कर। सिंपल, क्षमा जरूर मांगना, क्योंकि उच्चारण में कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं। शरीर, मनुष्य का शरीर है, छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं। क्षमा मांगना। उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके थोड़ा सा बैठिए। ये इसकी साधना का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं सबको बताता हूँ, ये बहुत आवश्यक है। उस ऊर्जा को, जो आपने 13 पाठ किए अभी, उस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर प्रवाहित होता हुआ देखिए। इस प्रकार से 13 पाठ 9 दिनों तक आपने कंप्लीट किए, तो अंत में नवमी के दिन आपके 13 पाठ कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप चाहें तो इसके मंत्रों से आप हवन भी कर सकते हैं, दशांश हवन आप कर सकते हैं। दशांश हवन का मतलब होता है 10वां अंश। 108 पाठ आपने 9 दिनों में कंप्लीट किए, तो 108 का 10वां हिस्सा कितने हुए? 11 पाठ। तो 11 पाठ से आप इसके हवन भी कर सकते हैं, हवनात्मक आहुतियाँ आप दे सकते हैं। इसके बाद आप जो है 9 कन्या जरूर, उनको 9 कन्याओं को भोजन करवाइए, छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करवाइए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनके चरण धोइए, और जो भी आपसे बन पड़े उनको, वो प्रसन्न होकर आपके घर से जाए। ये 9 दिनों का आपका पूरा विधान कंप्लीट। अब नवरात्रि से पहले अगर आपको कहीं करना है तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी नवमी तक आप कर सकते हैं। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी प्रथमा तिथि से नवमी तिथि तक आप इस पाठ को यथावत, इसी प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं।
ग्रहण काल अगर बीच में आ जाते हैं तो ग्रहण काल के दौरान इसका पाठ निरंतर करना है। ग्रहण काल में तो संकल्प ले लीजिए बस कि यार कोई पूजा उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रहण काल हमको पता है 2:10 पर दिन में जो है सूर्य ग्रहण लगेगा, शाम को 3:40 तक। तो 2:10 से पहले ही 2:05 पे आपने संकल्प ले लेना है कि आप हे परमपिता परमात्मा, हे माँ भगवती, मैं अमुक गोत्रीय, अमुक ये, अमुक वो, इतना इतना पाठ जो है मेरे से यथाशक्ति जितना पाठ मुझसे हो सकता है इस ग्रहण काल में करूंगा, इसका कृपया इसकी सिद्धि मुझे प्रदान करें। ऐसा बोल के आप शुरू कीजिए पाठ। पूरे ग्रहण काल के दौरान सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को बिल्कुल जपते रहिए, कंटिन्यू उसका पाठ चलते रहने दीजिए, अद्भुत लाभ मिलेगा। अनंत गुना उसकी जो है पावर बढ़ जाती है ग्रहण काल में जपने से। तो कभी भी सुविधा देख के शुक्ल पक्ष में आप ये पाठ आप कर सकते हैं। शिवरात्रि को पूरी रात जप सकते हैं। ये नहीं कि शिवरात्रि है तो मां भगवती के पाठ नहीं किए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवरात्रि को भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये 4 प्रमुख रात्रियों में से एक मानी गई है शिवरात्रि। महारात्रि इसको बोला जाता है। दीपावली की काल रात्रि, होली की दारुण रात्रि, जन्माष्टमी की मोह रात्रि। तो इन चारों में से किसी भी रात्रि को भी आप पूरी रात इसको बैठकर जपिए, कोई आवश्यकता नहीं फिर अलग से हवन करने की भी। पहले आपने अगर 9 दिनों में सिद्ध करके हवन कर रखा है तो ठीक है। और एक बात स्पेशली मैं बता देता हूं, साधना मार्गियों के लिए जो पाठ या जो स्तोत्र आपने अब तक सबसे ज्यादा जप रखा है उसी को ही इन रात्रियों में आपको करना चाहिए, उसी को ही और प्रबल आपको करना चाहिए। ये नहीं कि इंटरनेट पे इसका मंत्र ये देख लिया, अरे इसके तो बड़े फायदे, ये कर लिया, फिर उस देवता का वो मंत्र जप लिया, अरे ये तो बहुत फायदेमंद, ये कर लिया, उसको छोड़ दिया, ये उठा लिया। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। एक ही मंत्र को रखिए, एक ही स्तोत्र को रखिए, उसी को लगातार इतना पॉलिश करिए, इतना धारदार उसको कर लीजिए। कोई भी काम हो उस मंत्र को जपो और वो सारा आपकी झोली में आके गिरे, जो चीज आपने मांग ली। मंत्रों में यही नियम चलता है, एक ही हो, एक ही स्तोत्र हो, एक ही इष्ट हो, उसको कंटिन्यू कीजिए बस। चलिए, ये मेरे समझ से मैंने बहुत सूक्ष्म में, बहुत सरलतम रूप में और भी कई व्याख्याओं के साथ मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दिया है। इसको आप फॉलो करें। कोई चीज में चूक गया हूं, देखिए मुख्य रूप से मैंने बता दिया। मैंने कोई बहुत बड़ा इसको विस्तारित रूप से नहीं बताया। मुख्य जो करना चाहिए आप इसको आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।